वेलकम टू द इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारी डेली फोरकास्ट की वीडियो देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक ज्वाइन करके आप हमारे सिग्नल ग्रुप और उसके साथ साथ हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जीबीपी जेपीवाई से। जीबीपी जेपीवाई में हमें सबसे पहले स्ट्रक्चर को देखना है जो कि यहाँ पे सेल साइड पे शिफ्ट हुआ खड़ा है। उसके बाद फर्दर हमारे पास स्ट्रक्चर में लास्ट जो हाई पड़ा है वो ये है और लास्ट लो ये पड़ा है। अब इन दो जोन्स में हमें रिजेक्शन जोन्स अगर हम देखें तो हमारा ये एक रिजेक्शन जोन है जहाँ से मार्केट फिल वक्त रिएक्ट कर रही है। और इससे ऊपर अगर हम देखते हैं तो स्ट्रक्चरली हमारे पास ये एक जोन बन रहा है जहाँ से मार्केट रिजेक्ट कर सकती है। तो ओवरऑल जीबीपी जेपीवाई के अंदर अभी ये जो रीसेंट रिजेक्शन आ रही है ये मार्केट में अप्रॉक्सीमेट इस जोन की लिक्विडिटी यहाँ पे उठाने में मदद करेगी। फिल वक्त जीबीपी जेपीवाई यहाँ से सेल आएगा। सेल आने के बाद अगर आपको यहाँ पे दोबारा से मार्केट इस एरिया से अबव क्लोज दे जाए, ये जिसकी थिकनेस मैंने यहाँ पे बढ़ा दी है, इस एरिया से अबव अगर क्लोज दे जाए तो फिर आप फर्दर अपसाइड की लिक्विडिटी को टारगेट कर सकते हैं। बट ओवरऑल अभी के लिए मार्केट का टारगेट सेल साइड की लिक्विडिटी है। नेक्स्ट हमारे पास है जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी को सबसे पहले हम 4H के सिनेरियो के अंदर देखेंगे। ऑन 4H मार्केट ने यहाँ पे अपने लास्ट स्ट्रक्चर को अपसाइड पे शिफ्ट कर दिया हुआ है। अब इस स्ट्रक्चर के शिफ्ट होने के बाद हमें अपने लास्ट हाई और लो को मार्क करना है। तो ये हमारा लास्ट हाई और लो हो गया। अब इस हाई और लो को हम M15 पे आके देखेंगे। M15 में हमें ये जो मार्केट का अपवर्ड मूव दिख रहा है, इस अपवर्ड मूव में मार्केट यहाँ पे ये लास्ट हाई था जिसको यहाँ पे ब्रेक कर चुकी है। और इस ब्रेकआउट के बाद अब मेरे पास ये नया हाई और ये लो है। और ये चीज़ मैंने कल के सेशन के अंदर भी आपको बताई थी कि जब फर्स्ट लो ब्रेक होगा तो फिर उसके बाद आप दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। तो ये मार्केट फिल वक्त यहाँ से कंटिन्यू साइड पे है। जीबीपी यूएसडी को आप आज के दिन के अंदर ओवरऑल बाय साइड पे देख सकते हैं अनटिल और अनलेस के मार्केट इस लो से नीचे बाकायदा ब्रेक एंड क्लोज दे जाए। नेक्स्ट हमारे पास है गोल्ड XAUUSD। गोल्ड के अंदर हम अगर करंट सिनेरियो को देखते हैं, ये जो हमारे पास रनिंग सिचुएशन है, तो इसके लिए सबसे पहले 4H में आएंगे। ऑन 4H कल की फोरकास्ट के अंदर मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि मार्केट में वीकनेस आ रही है तो ये एक मूव दिलाएगी। अब आज के दिन में भी फर्दर यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो 4H के अंदर मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर सेल साइड पे फर्स्ट टाइम शिफ्ट किया, तो ये हमारे पास बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। अब इस बाइंग अपॉर्चुनिटी को हम यहाँ पे कंटिन्यू देखेंगे तो गोल्ड सेल नहीं है, ये अपने ऑल टाइम हाई को भी उड़ाने वाला है। अब इसको 15 मिनट के अंदर देखेंगे तो हमें लिटिल बिट सेलिंग जोन मिलेंगे जहाँ से मार्केट ने रिजेक्ट होना है। ये हमारे पास एक जोन है जहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो सकती है। उसके अलावा हमारे पास ये जोन था जहाँ से रिजेक्ट हो सकती है, बट मार्केट इस एरिया को प्रॉपरली क्लोज कर चुकी है अपसाइड पे। तो अगर ये कैंडल यहाँ से अपसाइड पे क्लोज हो जाती है तो फिर ये मार्केट यहाँ से बुलिश है और फिल वक्त आप गोल्ड को बाय डायरेक्शन में ही देखें, इसमें कोई सेलिंग के चांसेस नहीं हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है जी यूएस ऑयल। यूएस ऑयल को मैंने कई दिनों से आपको फोरकास्ट कर रखा है कि ये बुलिश ही है। अब इसको 4H के अंदर दोबारा हम इसका एनालिसिस कर लेते हैं। ऑन 4H मार्केट में ये एक जोन है जहाँ से मार्केट को रिजेक्शन मिल सकती है और मार्केट ने यहाँ से एक बार रिजेक्शन ले ली हुई है। अब ये एरिया यहाँ पे एक मर्तबा क्लोज़ हो गया है। हमें जस्ट इस जोन से ऊपर एक मर्तबा क्लोज़ चाहिए कैंडल का और फिर ये एरिया यहाँ से ख़त्म। और अगर ये एरिया यहाँ से एंड होता है तो फिर मार्केट आज के दिन के अंदर एक अच्छा बुलिश साइड के ऊपर मूव दे सकती है। अब चूँकि 4H से हम यहाँ पे एक हाई के पास हैं तो हमें M15 के अंदर यहाँ पे स्ट्रक्चर देखना होगा।
ऑन M15 मार्केट में लास्ट जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ से इस जोन को क्लियर करने के बाद ये बुलिश था, तो मार्केट का क्लियर कट टारगेट इस जोन की लिक्विडिटी उड़ाना है। क्योंकि मार्केट अपने प्रीवियस मूव के अकॉर्डिंग यहाँ से बाय साइड पे मूव कर रही है, तो बाय साइड मूव करने की वजह से अब मार्केट का टारगेट ये जोन है। यहाँ अगर अ लिटिल बिट रिट्रेस लेती भी है तो चूँकि प्रीवियस स्ट्रक्चर से हम बुलिश हैं, तो ये मार्केट यहाँ से फर्दर कंटिन्यू कर सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है BTC USD। BTC कल के दिन में अपना स्ट्रक्चर अपसाइड पे शिफ्ट कर चुका था ऑन M15, और अपसाइड स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद ये वो पॉइंट था जहाँ से आपने बाइंग करनी थी। इस जगह से, इस जोन से, इस पूरे जोन से आपके पास बाइंग थी, और अब ये बाइंग कंटिन्यू रहेगी। ये मार्केट को यहाँ से अपवर्ड लेके जाएगी दोबारा से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इथीरियम की तरफ। इथीरियम यहाँ पे अपसाइड पे क्लोज नहीं दे सका। ये जो इथीरियम का हाई है, इससे ऊपर इथीरियम क्लोज नहीं दे सका, और लोअर एंड से यहाँ से इसने लिक्विडिटी उठाई है, तो ये लिक्विडिटी का अपसाइड पे मूव है, जिसकी वजह से इथीरियम आपको इस जोन से दोबारा से एक बार सेलिंग दे सकता है। तो लिहाजा इथीरियम को आप आज के दिन में बाय साइड पे टारगेट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इसका बाइंग जोन ये पड़ा है। इस जोन से ऊपर मार्केट आएगी तो ये अपनी बाइंग को कंफर्म करेगा। नेक्स्ट फोरकास्ट के अंदर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।